महाभारत में ना सिर्फ युद्ध है, संग्राम है, कुछ लिखे कुछ अनलिखे, कुछ अनकहे पैगाम हैं। आओ हम सब मिलकर बूझें इतिहास, इस इतिहास का। शांतनु ने गंगा को राजमहल लौटने के लिए बहुत आग्रह किया, पर गंगा नहीं मानी। इसलिए शांतनु को राजमहल अकेले ही लौटना पड़ा और गंगा अपने पुत्र को लेकर स्वर्ग को चली गई। शांतनु राजमहल लौटने के बाद बहुत उदास रहने लगे। अष्टवसियों के नाम से प्रसिद्ध 8 देवता स्वर्ग में निवास करते थे। वे एक दिन अपनी पत्नियों के साथ पहाड़ की चोटी पर सैर करने के लिए पृथ्वी पर आए। घूमते घूमते ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक सुंदर दिव्य गाय को बंधे हुए देखा। इतने में एक वसु की पत्नी ने कहा कि मैं इस गाय को अपनी धरती पर रहने वाली एक सखी को दान में देना चाहती हूँ, उपहार में देना चाहती हूँ, इसलिए इस गाय को हमें अपने साथ ले जाना चाहिए। सब वसु ऋषि वशिष्ठ से डरते थे, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई उस गाय को खोलने की। उन्होंने सबसे छोटे वसु प्रभास से कहा कि तुम जाओ नंदिनी और इसके बछड़े को ले आओ। प्रभास बहुत वीर थे, पर समझ में थोड़े कच्चे थे। प्रभास आश्रम में गए, उस गाय को खोल लाए और उसके साथ उस बछड़े को भी ले आए। वो अष्टवसु उस गाय को लेकर अपने साथ स्वर्ग चले गए। जब ऋषि वशिष्ठ अपने आश्रम में लौटे और अपनी दिव्य गाय नंदिनी को नहीं पाया तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने अपनी योग शक्ति से यह जाना कि मेरी गाय को अष्टवसु अपने साथ स्वर्ग में ले गए हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने अष्टवसुओं को ये शाप दिया कि अब तुम सबको पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लेना होगा। जैसे ही अष्टवसुओं को ऋषि के शाप का पता चला, वे दौड़ते हुए ऋषि वशिष्ठ के पास आए और उन्होंने उनसे आग्रह किया, हे ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपकी गाय को चुरा कर ले गए। आप हमें कृपा करके क्षमा कीजिए और हमें इस शाप से मुक्त कर दीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं तुम्हें इस शाप से मुक्त तो नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ कि जैसे ही तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, वैसे ही तुम मृत्यु को प्राप्त होकर वापस स्वर्ग को लौट सकोगे। सिर्फ प्रभास को इस पृथ्वी पर रहकर अपना जीवन गुजारना होगा। यह बात सुनकर प्रभास रोने लगा तो ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पर जाकर एक ऐसे इंसान के नाम से प्रसिद्ध होगे जिसकी वीरता और बुद्धि के बारे में सब लोग चर्चा करेंगे। ऋषि वशिष्ठ से आज्ञा लेकर सारे वसु वापस स्वर्ग को लौट आए। स्वर्ग लौटकर उन्होंने देवी गंगा से प्रार्थना की कि हे देवी, हमें ऋषि वशिष्ठ के शाप के कारण पृथ्वी पर जाना होगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप माता के रूप में पृथ्वी पर चलें हमारे साथ और हमें इस शाप से जल्द ही मुक्ति दिलाएं। इसीलिए माँ गंगा पृथ्वी पर एक सुंदरी के रूप में अवतरित हुई। उन्होंने शांतनु से विवाह किया और उसके बाद एक एक करके सारे वसुओं को पृथ्वी पर जन्म लेते ही मुक्त करके वापस स्वर्ग को भेज दिया। सिर्फ जब प्रभास ने उनके 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया तो शांतनु के रोकने की वजह से गंगा उन्हें नदी के प्रभाव में नहीं बहा सकी और इसीलिए प्रभास को पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय गंगा प्रभास छोटे थे, उन्हें अपने साथ स्वर्ग में ले गईं और उन्होंने वहां उनका एक राजकुमार की तरह पालन पोषण किया और उन्हें सारी विद्याएं सिखाई जो एक राजकुमार को सिखानी होती हैं। और प्रभास का नाम उन्होंने देवव्रत रखा। क्योंकि देवव्रत गंगा के पुत्र थे, इसलिए उनका गांगेय नाम भी बहुत